तो वही सुख जो व्यास जी के आश्रम में जाकर के उनकी धर्म पत्नी बिटका देवी है उनके अंदर प्रविष्ट हो गया। व्यास जी कह रहे हैं बेटा बाहर आ जाओ, और वो कह रहे हैं कि हम बाहर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? कि माया से डर लगता है। माँ के गर्भ में हम सभी बहुत बार प्रार्थना करके आए हैं कि प्रभु एक बार इससे मुझे बाहर निकाल दे, मैं आपका बराबर भजन करूंगा। जो गलती मैंने बहुत पहले हो चुकी है वो अब नहीं होगी। माँ के गर्भ में 100 जन्मों की याद है। कब है? जब हम माँ के गर्भगत लेते हैं तब। जैसे ही बालक का जन्म होता है तो जो भगवान से हम वादा करके आए सब भूल जाते। जैसे आसमान से जल निर्मल है, कब तक निर्मल है? जब तक जमीन पे नहीं गिरेगा तब तक। भूमि परत भा डाबर पानी, जिब जीव ही माया पेटानी। भूमि परत भा डाबर पानी, जिब जीव ही माया पेटानी। जिब जीव ही माया पेटानी। भूमि परत डावर वह बूंद कब तक शुद्ध है? जब तक जमीन पर नहीं आई तब तक। इसी प्रकार हम माँ के गर्भ में कई जन्मों की वादा करके आए हैं, पर जैसे ही जन्म होता है तो पहला शब्द क्या निकलता है? मैं। यही माया है। जो भगवान से हम बात करके आए थे वो सारे भूल गए। तो कहने लगे हम बाहर नहीं आएंगे, मुझे माधव ही आशीर्वाद देंगे। तब भगवान ने आशीर्वाद दिया, बेटा तुम्हें मेरी माया कभी परेशान नहीं करेगी। तो 12 वर्ष के बाद वही सुखदेव मुनि का जन्म होता है। बोलिए सुखदेव भगवान की। जन्म होते ही वन को चले गए पिताजी, बेटा बेटा कहते चिल्लाते रहे, कभी पलटते भी नहीं देखा। जाते जाते कई बार पुकारा पर बेटा ने वापस नहीं, क्योंकि जंगल में जाकर के उस परमात्मा की चिंतन के लिए, क्योंकि भगवान का शरीर है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। अगर आपने इंसान के शरीर प्राप्त करके भगवत तत्व को नहीं पहचाना तो फिर ये शरीर बार बार मिलता ही नहीं। ये तो भगवान की कृपा है, बहुत बड़ा विशेष गिफ्ट है कि हमें मनुष्य का शरीर सनातन धर्म में जन्म भारत भूमि में हो गई। इतना सब कुछ होते हुए, क्योंकि मनुष्य योनि में तरह तरह के व्यसन हैं। एक व्यक्ति अंधा था और सबके साथ में एक सभा में प्रविष्ट हो गया कि इनके संग मैं भी बाहर आ जाऊंगा। कहीं गेट लगे थे, सारे जो आंख वाले थे वो तो चले गए, पर वो व्यक्ति अंधा था, वो रुक गया। उसे समझ में नहीं आता कि मैं बाहर कैसे निकलूंगा। उसने एक तरकीब सोची कि दीवार पर हाथ धर के चलो, गेट होगा वो समझ में आएगा।
वो व्यक्ति ने स्टार्ट कर दिया इधर से उधर तक। जैसे ही गेट आने वाला था तो सिर में खुजली चली, खुजलाने लगा, वो गेट निकल गया। इसी प्रकार हम मनुष्य का जन्म पाकर के क्षणभंगुर सुख के लिए, ये विषय तुल्य सुख है, थोड़ी देर तो बहुत आनंद है पर ज्यादा देर आनंद इनमें है नहीं। अगर इन चीज में आनंद होता, आपने गाड़ी खरीदी, प्रसाद बांटा, आप कितने खुश थे उस समय, पर गाड़ी तो आपकी आदमी है, आप खुश क्यों नहीं? आपने घर बनाया, गृह प्रवेश करवाया, महंगे महंगे टाइल्स लगवाए, पत्थर लगवाया, आपके मित्र गणों को दिखाया, आप गदगद हो रहे थे। फिर आपका घर तो आज भी है, आपके चेहरे पे 12 क्यों बज रहे? क्योंकि ये अपूर्ण सुख है और हम सब सुख की तलाश में फिरते हैं। क्यों? जो आनंदे सिंधु सुख राशि करते गए कुंठ निवासी। जो आनंदे सिंधु सुख राशि के पास आनंद ही आनंद है और हम उसी परमात्मा के अंश हैं। परमात्मा है सागर और हम सागर की है बिंदु। तो जल कहीं भी गिरता है, बह के कहां पहुंचेगा? आज नहीं तो कल सागर में। तो हम भी अपने सुख की तलाश में है। हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है। कोई भी व्यक्ति से कहो कि भैया 2 गुलाब जामुन खा लीजिए, तो वो 2 गुलाब जामुन में बम की तरह लगेगी, भैया शुगर है। और बहुत से केक के 2 से क्या होता है? 2 और आने 2। तो किसी को कुछ पसंद है, किसी को नहीं है, पर एक चीज ऐसी है जो सबको पसंद है, वो है सुख। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो मना कर दे कि हमें सुख नहीं चाहिए। पर हम सुखी हो नहीं पा रहे हैं क्योंकि संसार के पदार्थ हैं अपूर्ण। पूर्ण कौन है? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अरे हम हैं अपूर्ण और पूर्ण है परमात्मा। हर अंग में उसमें रस भरा है। मोहरा कितना चंचल है, इसे पुष्प में ले गया, थोड़ा सा अर्क लिया, फिर उड़ गया। पर भगवान के जो पाद हैं, तलवा है, समझिए कैसे है। श्री रामचंद्र कृपाल भजे मैंने हरण भव भयनाथ। श्री रामचंद्र कृपाल भजन हरण भव भयनाथ। श्री रामचंद्र कृपाल भजन हरण भव भयनाथ।
समझाते, अरे मन ऐसे पुष्पों से कातक अर्क बटोरोगे, अरे गोविंद के पाद पद्मों में जाइए, नव कंज लोचन हजारों कमल करोड़ों कमल के समान मेरे प्रभु के तनुआ। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव, तो भगवान के श्री चरण का है भवधारण। इस संसार भव है, इससे पार उतरने के लिए भगवान के चरण जहाज के समान है। ध्येयम सदा परिभवम नव भीष्म दोहम, भगवान के चरणों का आश्रय स्वयं भगवान शंकर ब्रह्मा भी चाहते हैं। शिव विरिंच नुतम शरण्यम भक्त्यार्ति, हम जैसे भक्तों को भगवान के श्री चरण भवसागर से पार उतारते। भक्त्यार्ति हम प्रणत पाल भवाब्दी पोतम, छोटी मोटी नौका नहीं है, पोत है, बड़े जहाज। तो भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के हम भवसागर उतर सकते हैं। वही बाबा अपने मन को समझाते, इधर उधर ना मन भटकाती हुए कहते, मेरे मन जितना तू दुनियादारी की बात में लगाता है, कितना आनंद आता है किसी की चर्चा करने में, चुगली करने में, बिल्कुल और घोट घोट के बातें करेंगे। ऐसा भी सुना है, अगर उतना ही चिंतन कभी उस परमेश्वर के लिए करा होता तो हमारा जीवन सफल हो जाता। तो बाबा अपने मन को ही समझाते हैं, कह रहे मन रूपी भौरा है, क्योंकि जिसे जो चाहिए वो मिल नहीं पा रहा, तो वो मिलेगा भगवान के प्रभु के चरणों में। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम प्रजा, सबसे नाता तोड़ करके जिस दिन उस परमेश्वर से पूरे नाता जोड़ लिए, कहना बहुत सरल है, तुमेव माता च पिता तुमेव, पर जिस दिन इस पे आपने अमल कर लिया उस दिन ही हमारा कल्याण हो जाएगा। जय जय श्री राम। ये भागवत की रचना कब हुई ये समझिए। धीरे धीरे द्वापर जाने वाला था, व्यास तो व्यास जी ने एक एक करके अनेकों पुराणों की रचना करी। कितनी? 17। एक वेद के 4 भाग कर दिए तो भी मन में व्यास जी को शांति नहीं। सोच रहे कि मैंने मानव कल्याण के लिए कुछ नहीं करा। इतने में नारद जी आ जाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि। जो नारायण करते आज व्यास जी ने स्वागत करा। आन करके देखा कि व्यास जी का मुंह द्रव हुआ है। पूछा कि आप संध्या बंदन करने में तकलीफ है? देखो ब्राह्मणों ने क्या चाहिए, ब्राह्मण सबसे कर्म है उसकी संध्या, उसकी गायत्री। यजमानों का पैसा आएगा, धन लिफाफा आ रहे हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, पर उसे बचाने के लिए ब्राह्मण के पास शक्ति है गायत्री। अगर ब्राह्मण जाप नहीं करेगा, चौतरफा का धन आएगा तो कभी कभी अच्छे अच्छे ब्राह्मण का भी पतन हो जाए। गायत्री बहुत जरूरी है। अगर हम ब्राह्मण का कर्म करते हैं, क्योंकि कौन का पैसा कैसा है, आपने तो थोड़ा पैसा निकाल के पंडित जी को दे दिया, आपने तो अपना धन शुद्ध कर लिया, पर जिसके पास ये पैसा जाएगा अगर वो भजन नहीं करेगा तो वह है गायत्री की शक्ति। तो नारद जी ने कहा कि कोई दिक्कत है आपके पाठ पूजन में? कहने लगे नहीं। कहने लगे नारद जी, मैंने मानव कल्याण के लिए 17 पुराण वेद, 5वां वेद महाभारत
इतना करने के बाद भी मेरे मन में जितनी प्रसन्नता होना चाहिए वो प्रसन्नता क्यों नहीं है? मुझे अभी भी मेरे जीवन में अधूरापन क्यों है? नारद जी कहने लगे हम बताएं। कहने लगे ठीक है। तो फिर मूल में लिखते श्री नारद उवाचा। पहले नारद उवाचा लिखा है, और जब नारद जी ने कहा कि हम बताएं क्यों शांति नहीं है, तो फिर लिखा है व्यास जी ने श्री नारद। श्री का मतलब क्या है कि जो व्यास गादी पे जो कथा बोलता है, पर वह तो निमित्त है, उसमें बुलवाने वाला तो वही परमात्मा है। वही अंदर प्रविष्ट होकर के उसकी शक्ति से ही व्यक्ति कथा कह सकता है। नहीं, कभी कभी हम रात दिन हनुमान चालीसा पाठ करते, कभी कभी भगवान अपनी ताकत दिखाना चाहता है, ऐसा विसर जाते हैं कि दोबारा से पढ़ोगे वहीं तक आओगे। बार बार कोशिश करने के बाद जबकि हमें याद था और हम विसर गए, तो भगवान अपनी कनेक्टिविटी हटा देता और शिक्षा देना चाहता है, बेटा अपने आप में कभी अभिमान मत करना, ये सब शक्ति आपकी है। भगवान की शक्ति समझ के आश्रय लेना। जैसे बल्ब को अभिमान हो जाए क्या आप में प्रकाश है, और उसी समय लाइट चली जाए, फिर पता लगता है कि करंट तो कहीं और से आ रहा है, तब इसमें प्रकाश है। उसी प्रकार जो भी काम कर रहे हैं उसमें भगवान का आश्रय समझे, उस परमात्मा की कृपा को समझिए, कभी अपने ऊपर उस चीज को ना लें। कहने लगे कि कोई ऐसी दिक्कत, कह लगे नहीं। कहने लगे व्यास जी आपने बड़ी विचित्र बातें लिखी हैं, वेदों को समझेगा कौन? रामायण जी पढ़ने वाले तो है नहीं है। हम इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, पैसे कमाने की बहुत विद्याएं सीख ली, पर हमें रामायण पढ़ना नहीं आया। हिंदी होने के बाद भी रामायण नहीं पढ़ पाते। कितनी अपने आप में सोचें कि हम किस ओर जा रहे हैं। अन्य धर्म वालों को आप देखिए कि वो अपने धर्म के प्रति कितनी सजग रहते हैं। हमें रामायण जी पढ़ते नहीं है, आता नहीं है, राम रक्षा स्तोत्र जानते नहीं है, कभी रामायण जी होती है उनका संग करते नहीं है। अरे रामायण जी पढ़ो मती, पर बाँचने वाले गले बैठ जाओ। 10वें दिन आप रामायण जी पढ़ना सीख जाएंगे। भजन मत करिए, पर जो भजन करता है उसके संग बैठ जाइए, तो धीरे धीरे करके आप भजन सीख जाए। संगत की रंगत सनई सनई, एक ना एक दिन आ ही जाती। कहने लगे व्यास जी कि मैंने अनेकों चीजें लिखी, तो भगवान नारद जी ने कहा कि आपने विचित्र बातें लिखी हैं वेदों को। वेद में लिखा कुछ है, पढ़ाया कुछ जाता है और अर्थ कुछ निकलता है। हम कहते हैं कि भगवान की कृपा से लिखो, अपने ज्ञान से मत लिखो कि मैं इतना ज्ञानी हूं। तब व्यास जी ने सरस्वती नदी में स्नान करा। व्यास गुफा जो मानक गांव बद्रीनाथ के पास मानक गांव है, उसके पास में ही व्यास जी की गुफा है, पास में ही गणेश जी। व्यास जी महाराज जी बोलते गए और गणेश जी महाराज जी लिखते गए। बोलते लिखते लिखते श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है, जिसमें 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद, इस स्कंद का एक ग्रंथ है। अब व्यास जी ने जैसे ही इसको निर्माण करा, सोचा कि इतनी दिव्य कथा है, सबसे पहले किसे सुनाई जाए, क्योंकि कथा दिव्य है तो सुनने वाला भी दिव्य। गौ माता का दुग्ध है, खट्टे बर्तन में आप उसे रखेंगे तो खराब हो जाए। पात्र सही होना चाहिए, को पात्र को दान देने से देने वाला भी नष्ट है और आपका दान भी चला जाए। उसी प्रकार शेरनी का दूध अति दिव्य है, या तो उसका बच्चा पचा सकता या स्वर्ण का पात्र होना चाहिए। इसी प्रकार भगवान की अति दिव्य कथा है, उसके लिए हमें पात्र होना चाहिए। नहीं, हजारों बार भी कथा सुन लो
तो भी हमें भगवान की कथा पल्ले नहीं पड़ती। क्यों? मन से सुनते नहीं है, पात्र बनने में बहुत दिक्कत है। कहने लगे व्यास जी कि किसको सुनाई जाए तो बेटा की याद आ गई, किसे बुलाया जाए। वो तो जन्म होते से ही सुखदेव जी चले गए थे, 2-3 श्लोक रटा दिए और कहा कि जाओ ने श्लोकों को यत्र तत्र भ्रमण करते जाए। और नारद जी ने कहा कि भगवान की कृपा से लिखें तो आप पे भी कृपा होगी। मेरे हाथ में जो वीणा है, का मैं दासी पुत्र था पहले जन्म में। मेरी माँ, मेरे पिता तो बचपन में शांत हो गए थे। माँ ने संतों का संग करा, संत भोजन कर लेते थे, उनका बचा हुआ प्रसाद मेरी माँ पाती थी, मुझे मिलता था। कुछ दिनों के बाद संत तो चले गए, मेरी माँ भी चली गई। उन्हीं संतों का प्रसाद आश्रय लेकर के मैं आया और मैंने संतों को याद करा, पर संत नहीं मिले। पर भगवान ने दर्शन देकर कहा कि बेटा अभी तुम्हारी भक्ति अधूरी है। और भगवान गायब हो गए नारद जी। दोबारा से जब नारद जी का जन्म, दासी पुत्र थे, जब उनका दोबारा से जन्म होता है तो अब की बार बनते हैं ब्रह्मा जी के बेटा। यह है भजन का चमत्कार। कहाँ दासी पुत्र थे और कहाँ ब्रह्मा जी के बेटा बन गए। तो नारायण करते करते भगवान ने कहा बेटा अब तुम्हें भजन मेरी बीड़ा पे बजा करके करो। तो जो भगवान की बीड़ा है वो किसने दिए? नारायण जी ने नारद जी को प्रदान करी। कैसी बीड़ा है? देवदत्ता में मां बीड़ा, देवदत्ता में मां बीड़ा, देवदत्ता में किसने दिए बीड़ा? किसने? भगवान नारायण। स्वर ब्रह्म, उस बीड़ा पे फालतू की चर्चा नहीं है, मात्र ब्रह्म की चर्चा है। तो व्यास जी को विश्वास हो गया कि हम अपने ज्ञान से लिख रहे थे, जैसे ही शांति नहीं थी प्रभु का चिंतन करके तो 18वीं पुराण लिखी है श्रीमद् भागवत। इसके बाद लिखने की जरूरत पड़ी ही नहीं। इसी वजह से जिसने भागवत को नहीं सुना उसने जीवन में कभी कुछ सुना ही नहीं। सब सुनते हुए भी कुछ नहीं। जिसने अपने जीवन में श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करा, जिसने अपने श्रीमद् भागवत महापुराण में सम्मिलित होकर के समय दिया, शरीर से, धन से, क्योंकि ये पितृ मोक्ष कामना के लिए यज्ञ किया जाता है। ये 4था वर्ष है, सार्वजनिक है, पर किसी व्यक्ति के पास जाकर के ये नहीं कहते कि आप इसमें सहयोग करो। जिसको सहयोग करने आप कथा में आकर के दे सकते हैं। आप सोचे आपके घर जाएगा, आपसे कहेगा, फिर आप कहेंगे। और नहीं तो बढ़िया प्रेम से सुने। आपके पितृ कहीं भी हैं, उस कथा को उनके लिए समर्पित कर देना तो निश्चित ही उनका मोक्ष हो जाए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो 2-3 श्लोक रखा दिए और यत्र तत्र जाकर के फिर से उन श्लोकों को घुमन कर रहे हैं कि जहां भी मेरा बेटा होगा तो निश्चित ही इन श्लोकों को सुन करके आएगा। तो 2 श्लोकों को पाराशर जी ने अपने शिष्यों को रटा दिया और भ्रमण करते करते उन श्लोकों को गुनगुनाते हुए पहुंच गए। जैसे ही उनके कानों में पड़ा, बड़े सुंदर भाव हैं। थोड़ा सा
2-4 श्लोकों को भागवत के गुनगुनाते हुए फिर भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। अहो इसमें भगवान की दया दिखेगी आपको। इस श्लोक में बहुत सुंदर भाव है कि भगवान कैसे कैसे जीवों पे कृपा करते हैं। अहो भगवान कहते हैं अहोबकीयम। अरे पूतना भगवान को मारने के लिए गई, अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके, पर मेरे परमात्मा को देखिए कि इतनी बुरी होने के बाद भी एक अच्छा गुण निकाल दिया। क्या कि बुरी भली कैसी सही, पर जैसी मेरी माँ यशोदा दूध पिलाती हैं उसी प्रकार इसने भी मुझे स्तनपान करवाया। तो यशोदा मैया को तो बाद में मुक्ति मिली, पर गोविंद की भगवत्ता देखिए कि सबसे पहले पूतना को ही अपने घर बुला लिया। तो जैसे ही ये शब्द कान में पड़े, कहने लगे इतना भी कोई दयालु है। समाधि से चेतना खुल गई सुखदेव मुनि की फिर दोबारा से। क्यों कि जो व्यक्ति जितना सुंदर हो, जो व्यक्ति जितना ज्ञानवान हो, उसके नखरे भी उतने ही होते। फिर दोबारा से रटा दिया कि इतना बड़ा परमात्मा है तो निश्चित ही एक बार चलना चाहिए। शरण में आ गए, कहने लगे गुरुदेव और सुनाइए। कहने लगे धन्य है गोविंद की कथा, जिसने कई वर्षों में पहले मेरा बेटा चरा गया था वो आज मिल गया। तो व्यास जी ने सबसे पहले अपने बेटे को ही भगवान की कथा सुनाई, और व्यास जी ने ही अपने बेटे को, और सुखदेव मुनि ने जब राजा परीक्षित जी को एक ब्राह्मण बालक के द्वारा 7 दिन में मरने का श्राप लगा तो उन्होंने सुनाया। पर प्रश्न है कि राजा थे वो तो, और राजा तामसी स्वभाव, फिर सुखदेव मुनि ने परीक्षित जी को ही क्यों भागवत की कथा सुनाई। कहने लगे कि सुखदेव और परीक्षित जी भगवान का पहले ही आशीर्वाद मिल गया है मां के गर्भ में, साधारण प्राणी नहीं है। क्योंकि अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र चलाया था तो भगवान ने ही अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके रक्षा करी, और उसी प्रकार सुखदेव मुनि भी अपनी मां के गर्भ से बाहर नहीं आ रहे थे तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि मेरी माया कभी तुम्हें प्रभावित नहीं करेगी। क्योंकि ये भी पांडवों के वंशज हैं। जब महाभारत में पूरा युद्ध समापन की ओर था, दुर्योधन की मेरु दंडा खंडित कर दी थी, लाशों के ढेर लगे थे, सिंह व्याघ्र नोच नोच के खा रहे थे। उसी समय अश्वत्थामा ने जाकर के दुर्योधन को देखा, कहा अरे मित्र, मैंने तुम्हारा वो समय देखा है, आज क्या दुर्दशा है तुम्हारी। मित्र, अगर मुझे सेना नायक बनाया होता तो आज इसका परिणाम कुछ अलग होता। दुर्योधन कहने लगा कि जो हो गया उसे बखान करने से मतलब नहीं, अब क्या कर सकते हो मेरे लिए।
अश्वत्थामा कहने लगा, मित्र मैंने तुम्हारा नमक खाया है, क्या चाहते हो? कहने लगे, हम 100 भाई हैं और 100 भाई में एक भी नहीं रहा। तकलीफ इसकी नहीं है, दुष्ट प्रवृत्ति वाले व्यक्ति कितने खतरनाक है समझिए, कि हम 100 भाई हैं, 100 मर गए, तकलीफ इसकी नहीं है, पर हमारे दुश्मन भाई 5 हैं। अगर मरते मरते एक भाई भी उनमें से कम हो जाता तो मरते मरते मुझे शांति मिल जाए। उसे तकलीफ ये नहीं है कि मेरे 100 भाई चले गए। सुदाम कहने लगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमने तुम्हारा अन्न जल खाया है, तुम एक ही बात करते हैं। और यही प्रश्न करके अश्वत्थामा गया और उसी दिन विजयश्री की रात थी। मेरे माधव ने कहा कि आज हमने विजयश्री जान के उत्सव मनाते हैं। तो जो पांडवों की सैया थी उनमें पांडवों के बालक सो रहे थे और बच्चों में पिता की ही छवि जब बेटा बड़ा होता है तो आने लगती है। भीम का बेटा भीम जैसा, तो पांडवों के बेटा पांडवों ही जैसे थे। उसने क्या करा, उल्लू के न्याय से उल्लू रात्रि में आक्रमण कर दिया, जितने जीव जंतु थे वो उड़ गया, क्योंकि उसे तो रात्रि में दिखता है और अपना सम्राट। उसी प्रकार सोते हुए पांडवों के जो बच्चे थे उन्हें पांडव समझ करके अश्वत्थामा सिर काट करके दुर्योधन के पास कहने लगे, मित्र तुम एक ही बोल रहे थे, देखो 5। दुर्योधन को विश्वास नहीं हुआ कि पांडवों को शीश काटना इसकी इतना आसान नहीं। जैसे ही पास लाया रोने लगा, रे दुष्ट, इन अबोध बच्चों से मेरा क्या बैर था? अरे हम मर जाते, यही हमारे लिए जल देते आगे चल करके। तूने तो हमें जल देने वाले भी कुल में नहीं छोड़ा, रे दुष्ट। ऐसा कहते कहते दुर्योधन को अपने प्राण त्याग दिए। अश्वत्थामा समझ गया कि पांडव अब मुझे छोड़ने वाले नहीं। जैसे ही सुबह हुआ और देखा द्रौपदी ने कि जिसके 5 बेटा, इस अवस्था में छत बिछत सिर का पता नहीं। हमरे बेटे को थोड़ा भी लग जाए किसी के द्वारा, माता को कितना कष्ट होता है, ये तो मां जाने। हम शब्दों में उसको बोल नहीं सकते, पर जिस मां के 5 बेटा और जिनका सिर ही पता नहीं है, माता रोने लगी। रोते रोते माता कहने लगी, माता शिशूना निधनम सुतारा निशम घोरम परितापमानम तदा रुदस्वा कलाकुलाक्षी तम स्वात्महारं किरीटमानि। द्रौपदी रुदन करने लगी और अर्जुन ने कहा, देवी रो मत, जिस दुष्ट ने दुस्साहस किया है उसे तुम्हारे सामने लाके ही मारूंगा। अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा लेकर के रथ पे आरूढ़ हो गए। केशव कहने लगे, हमें भी ले चलो हमारे साथ। तो भगवान केशव भी हो गए। अश्वत्थामा समझ गया कि मुझे छोड़ेंगे नहीं, ब्रह्मास्त्र चलाया। पर ये भगवान के शिष्य थे, सब विद्या थी, तो अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला करके शांत करा और भागते हुए अश्वत्थामा को पकड़ लिया। रस्सी से बांध करके जकड़ के भगवान कह रहे हैं, इसी वक्त इसका वध कर दो। अगर इनको तुम लेके जाओगे तो इनको भी छुड़ाने वाले छाती पीटने लगेंगे। रात के भी कोर्ट कचहरी खुल जाती है दुष्टों को छुड़ाने का। अरे दुष्ट है,
इसी वक्त इसने अन्याय करा, तुरंत पकड़ा गया, फिर जेल कचेरी की जरूरत क्या, इसी वक्त इसको दंड देना चाहिए, भगवान कह रहे हैं। पर अर्जुन कहने लगे हमने कसम खाई थी। क्या खाई थी? कि हम इसको पकड़ के ला करके देवी जी के सामने ही दंड देंगे। भगवान ने कहा ठीक है भैया, जैसा आप उचित समझो। तो अश्वत्थामा को रस्सी से जकड़ करके ला करके द्रौपदी के पास छोड़ दिया। द्रौपदी जी ने जैसे ही देखा मुंह लटका हुआ है, इतने ही जीवन में जघन्य अपराध करा तो सिर उठा के कैसे। पर द्रौपदी ने देखा और दौड़ते हुए द्रौपदी अश्वत्थामा के चरणों में गिर गई। कहने लगे देवी ध्यान है, आप किसके चरणों में गिर रही हैं? ये वही दुष्ट है जिसने एक नहीं आपके 5 बच्चों को मारा। द्रौपदी कहने लगी वो तो मुझे पता है, पर ये ब्राह्मण बालक है और अब तू ब्राह्मण बालक नहीं है, गुरुजी का पुत्र है। आपके गुरुजी ने आपके लिए क्या नहीं करा। आज गुरुजी नहीं है तो एक बेटा है। मैं मां हूं, मैं पीला समझ रही हूं कि मेरे 5 बेटों की मृत्यु का कष्ट क्या होता है, पर कृपी के तो एक ही बेटा है। पति देवता तो पहले ही वीर गति को प्राप्त हो गए। अगर मैंने इसको मार दिया तो मुझे पता है कि मुझे कितना कष्ट है, उतना ही कष्ट एक दूसरी मां को लगेगा। तो मां की पीड़ा तो मां ही समझती है। कहने लगे देवी ये हत्यारा है, इसे प्रणाम करने योग्य नहीं है। धर्मराज जी प्रसन्न हो गए, धन्य है देवी। ऐसी विषम परिस्थिति में आपने धर्म का क्या परिचय दिया, क्योंकि धर्म विषम परिस्थिति में ही परखा जाता है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखिए चार। जब जगह घर में व्यवस्था हो तो सभी अपने लगते हैं, पत्नी भी अपनी, बच्चे भी अपने, परिवार के भी अपने। पर कभी विषम परिस्थिति आ जाए उस समय हमें पता लगता है कि सच्चा साथी है वो, जिसके 5 बेटे मर गए हों और उस ब्राह्मण में अपने गुरु की छवि दिखती हो। धर्मराज जी कहने लगे हम देवी जी की बातों से सहमत है, इसे मारो मत। अर्जुन कहने लगे, और इतने में भीम भैया की गदा तन गई कि तुम सब छोड़ देने पर मेरे गदा से बचने वाला। पांडवों में 2 भाग हो गए, आधे कह रहे हैं इसे मारो और आधे कह रहे हैं छोड़ो। बहुत देर तक चर्चा हुई, भगवान एकांत में खड़े हैं, सुन रहे हैं। अर्जुन ने जान करके कहा कि तुम टेढ़ी टांग वाले इधर हो, जान करके न्याय करिए, हमें करना क्या चाहिए। भगवान कहते हमने तो उसी समय कहा था दुष्ट पकड़ा गया, इसी समय से मार दो। उसी समय अगर इसे मार दिया हो जाता तो आज ये स्थिति पैदा नहीं होती। अब तो सब शास्त्रों के हिसाब से, संविधान के हिसाब से ही सजा तय होगी कि क्या सजा दी जाए। तुम्हारे बड़े भैया धर्मराज हैं, पिता के तुल्य हैं, उनका कहना मानो। पर याद रखना अर्जुन, तुमने प्रतिज्ञा भी ली है, तुम हो क्षत्रिय। अर्जुन अपने माथा को ठोकने लगे कि करा तो करा क्या जाए। भगवान कहते हैं भाई की बात मानो, और फिर भगवान ये भी कहते हैं तुमने प्रतिज्ञा ली वो भी पूरी करो। दोनों बातें गोल मटो, यही बंसी बाजे की कला है। कुछ नहीं हुआ तो भगवान की बहुत सेवा करिए अर्जुन ने, वो भी पक्के चेला है, समझ गए। क्या समझ गए? कि ब्राह्मण का कभी दैहिक वध नहीं करा जाता। उसने जो काम कुकर्म करा है वो तो फल पाएगा, पर ब्राह्मण देवता का वध करना तो थोड़ा सा कष्ट है।
मरने में ज्यादा कष्ट नहीं है, एक बार में जय श्री राम हो जाती है, पर किसी सम्मान व्यक्ति का अपमान कर दीजिए आप, कल कितनी बार मरेगा। तो समझ गए, उसका मुंडन करके चोटी करके और उसकी जो मणि थी बोले, जिस प्रकार से सम्मान व्यक्ति का मान भंग कर दो, राजा की आज्ञा मत मानो, स्त्री को पृथक सैया कर दो, ये मृत्यु से भी ज्यादा बड़े कष्ट होते हैं, शास्त्रों में प्रमाण है। जिसकी कीर्ति चौतरफा फैली है उसकी कीर्ति धूमिल कर दो, और वही करा। समझ गए, जाते जाते अश्वत्थामा ने भी प्रण ले लिया कि इनके कुल में कोई पानी देने वाला भी अब मैं छोड़ूंगा। तो अश्वत्थामा तो भागता हुआ चला गया। भगवान ने कहा, भैया तुम्हें विजयश्री प्राप्त हो गई, अब हमें भी अपनी घर की व्यवस्था देखना चाहिए। बहुत दिन हो गए द्वारका छोड़े, पर कुंती मैया बिल्कुल नहीं चाह रहे कि भगवान जाए। फिर भगवान ने दो चार कि ठीक और रुक जाए, पर एक रात का आश्चर्य क्या है कि पूरी प्रजा सो रही थी और धर्मराज जी सो रहे थे। रात्रि भगवान ने पूछा, भैया आप तो विजयश्री प्राप्त हो गई, सिंहासन मिल गया, अब किस बात का दुख है आपको? धर्मराज जी से कह रहे हैं केशव। धर्मराज जी कहने लगे, केशव मैंने इस कुर्सी प्राप्ति के लिए कितनों का वध करा, वो कोई दूसरे नहीं थे, मेरे भाई थे, कोई गुरु था जिन्होंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया। आज उनको मार करके मुझे सत्ता मिली। उनकी स्त्रियां सफेद साड़ी में जब निकलती हैं तो मेरा मन बड़ा ही अपने आप को कष्ट पहुंचाता है कि मैंने अपने जनों को ही मार के। भगवान समझ गए कि धर्मराज जी ये समझ रहे कि हमने ही महाभारत जीता है। तो भगवान ने बहुत समझाया, समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आई? कि पांडव कभी भगवान को भगवान समझते नहीं। जो व्यक्ति जिसके पास है उसका कभी मूल व्यक्ति समझता नहीं। वो व्यक्ति जब नहीं देता तब उसका मूल समझ में आता। तो कहा कि चलो इन्हें किसी बाबा के पास ले चले। तो भीष्म पिता है जो भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब केशव आए, कब मैं अपने शरीर को त्याग करके भगवान के धाम को जाऊं। पांडवों को लेकर के केशव भीष्म पिताजी के पास पहुंच जाते हैं और शेष सैया पे पड़े हैं। और जैसे ही पांडवों को आता देखा, कहा कि तुम्हारे सेवक नहीं आए, तुम्हारे साथी नहीं आए। भगवान ने प्रणाम करा। प्रणाम कहने लगे भीष्म पिता कि आप क्या क्या नहीं बनते, कोई बनाने वाला तो हो, किसी का रथ चलाते हैं, किसी का बेटा बनते हैं, कोई बनाने वाला हो। कहने लगे केशव बहुत देर तक मैंने काफी समय अपना जीवन दिया, पर मेरे जीवन की अब अंतिम इच्छाएं हैं। वैसे तो मेरे पास इच्छा पूर्ति का वरदान है, पर व्यक्ति को मरना तो निश्चित है, मरना पड़ेगा। कहने लगे अब मेरे जीवन की अंतिम सांसें हैं, आप हंसते रहो। आपकी चितवन हंसत मुझे बड़ी शांति पहुंचाती है। मेरे शरीर में जो कष्ट है, जो बाण चुभे हैं, आपका प्रसन्न चेहरा देख करके मुझे खुशी है। कहने लगे कि मरते मरते थोड़ी सी चिंता है। भगवान ने कहा बाबा क्या चिंता है? कहने लगे मेरी बेटी की हाथ पीले हो जाते। बाबा कहने लगे
बाबा हाथ तो आपके पीले भी नहीं हुए और तो बेटी कहां से आ गई? भगवान ने पूछा, शादी तो ही विवाह हुआ ही नहीं था। कहने लगे कि मैंने अपनी बुद्धि को ही मेरी बेटी बना दी। अरे जिसके संतान नहीं होती वो भी तो गोद लेते हैं कि नहीं? तो भीष्म पिता ने कहा कि मैंने मेरी बुद्धि को मेरी बेटी बनाया। मैं चाहता हूं कि मेरे प्राण जाने से पहले इसका पाणी ग्रहण संस्कार हो जाए। भगवान ने कहा, अभी तक आपे कोई वर नहीं मिला? कहने लगे, नहीं, क्योंकि पुत्री जितनी सुंदर है, सुंदर के साथ जितनी शिक्षा अगर बच्ची ने ली है, तो माता पिता उसका वर्ण करने के लिए उससे 1 नंबर आगे का ही वर देखते हैं। श्रेष्ठ वर का मतलब होता है श्रेष्ठ। तो कहने लगे, मैंने कितना खोजा पर कोई नहीं मिला, पर आज आपको देख करके लगता है कि मैं आपको सौंपूं। कहने लगे, आपकी बेटी ज्यादा पढ़ी लिखी है। बाबा कहते हैं, इति मति रूप कल्पिता विदेशा भगवती सात्वत तुम विभूति। इति मति रूप कल्पिता विदेशा भगवती सात्वत तुम विभूति। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। मेरे मन में कोई तृष्णा नहीं है और 3 तृष्णा में संसार बता है। एक है वितृष्णा, चकाचक नोट पानी घर में इकट्ठे हो उसे बोलते हैं वितृष्णा। एक होती है पुत्रेष्णा कि मेरे संतान क्यों नहीं है, और एक होती है लोकेष्णा कि मेरी जय जयकार हो। पर मेरी बुद्धि में ये तीनों चीज नहीं है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। मैं चाहता हूं कि मरते मरते आप ले, मेरी बेटी है, आपके चरणों की राशि बनाए। मेरी मति प्रभु आपके श्री चरणों की बनेगी श्रीमती, और आपके चरणों में वो करेगी रति, तो मुझे मिल जाएगी गति। अपनी बुद्धि को सौंप करके। पर बुद्धि कौन सी सौंपी जाती है? बाबा ने पहले ही कहा है, स्वच्छ मन भगवान को प्रिय है। तो बाबा की मति मम बुद्धि निवेश आया, तो अपनी बुद्धि मरते मरते भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर। ऐसी मुक्ति कब मिलेगी? अरे मरना तो हम सबको है। अगर गोविंद के दर्शन करते हुए प्राण निकल जाए, भगवत साक्षात करते हुए प्राण निकल जाए, भगवान के भजन करते हुए प्राण निकल जाए, इससे अच्छा समय नहीं है। बाबा लिखते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतरा में कहीं आवत आई। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतरा में कहीं आवत आई। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई। एक जन्म नहीं, कई जन्म से यही चल रहा है। मुनि सोच रहे हैं, अरे एक जन्म की बात नहीं है, पर कितनी बार मर गए और यही भगवान से जा रहे हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई। तेरा कन्या इसी वजह से कि अंत में राम का नाम। इतना आसान नहीं है।
एक दुपहरिया मरते मरते जा रही थी, 8वीं के छात्र थे। किसी ने कहा भैया इससे राम बुलवा दो। भले जीवन में कुछ भी करा, अंते मति सागति। आपने जीवन में कितने भी पाप करें, जो व्यक्ति मरते समय मेरे प्रभु का एक भी बार नाम लेकर के शरीर को त्याग दे, तो सारे जीवन के कलमश धुल जाते हैं। आन के कहा, उसके बेटे ने कहा, माँ जी राम बोलो। नहीं बोली। कहने लगी क्या बोल रहे हैं? एक कहने लगे तुम शांत हो, हम बुलवाते हैं। वो आया, कहने लगे बेटा तू क्या बुलवाना चाहता है? कहने लगे राम मत बोलो। कहने लगी बोलो माँ। तो उसने कहा मैं उल्टा बोलूं तुझे सीधा कर देगी। कहने लगी बेटा तू जो कहना चाहता वो मैं बोल ही नहीं सकती। तो अंत समय में कब हमारी जिह्वा बंद हो जाए, कब नेत्र चले जाए, कब रोशनी चली जाए, कब कानों से सुनाना बंद हो जाए, कोई गारंटी नहीं है। तो ऋषि मुनि तो यही चाहते, यही बाबा ने सोचा अब अच्छा समय है। सबके नगाड़ों मृदंग बजने लगे, पुष्पों की बरसात होने लगी। आज भीष्म पिता अपने जीवन का सौभाग्य भगवान के श्री चरणों में निवेद करके ढोल नगाड़े बजने लगे और भीष्म पिता परम धाम को चले गए। खोलिए भागवत महापुराण की जय। श्री राधे। भीष्म पिता के जाने पर भगवान ने कहा भैया अब हमें भी चलना चाहिए। तो अब की किसी ने रोका नहीं। जैसे ही मेरे माधव द्वारका जाने के लिए तैयार हुए, एक पैर है रथ पे, एक माधव का पैर रखा है नीचे, एक हाथ से रथ पकड़ा। जैसे ही दूसरा पैर रखा, उसी समय एक भागती हुई सफेद वस्त्रों में आन करके भगवान के श्री चरणों में गिर। पाहि पाहि समन्तात्। हे गोविंद मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। देखा ये कौन है? देखा ये तो उत्तरा है। द्रौपदी ने जो गलती करी वो उत्तरा ने नहीं करी। पांडव हैं, किसी से कुछ नहीं कहा, भगवान के पास गई, कहने लगी मेरा जीवन तो वैसे बेदब है, मैं भली मर जाऊं पर मेरे हृदय में, मेरी कोख में जो पांडवों का आखिरी दीपक जल रहा है, इसको आंच ना। भगवान ने ज्यादा देरी नहीं करी, अंगुष्ठ मात्र का रूप धर के उत्तरा के घर में जाकर के परीक्षित जी की रक्षा करी। एक रूप में भाग और एक रूप में अंतर, और आन करके परीक्षित जी की रक्षा करी। और जैसे ही परीक्षित जी की रक्षा करी, भगवान वापस आए तो उत्तरा को कुछ बोली ही नहीं। कहने लगी कि भगवान मैं आपके किन शब्दों से प्रणाम करूं, क्या कहूं। पर कुंती जी को राह नहीं करा कि भगवान कितना बड़ा काम करके आए हैं, तो कम से कम धन्यवाद तो दो। आसमान का कोई छू नहीं पाता, फिर भी पंछी उड़ते हैं। भगवान की अपन आराधना नहीं जानते, फिर भी प्रभु का नाम लेते हैं। अरे भगवान इतना बड़ा काम करें, कम से कम भगवान का धन्यवाद करो। भगवान के पास आई कुंती बुआ, कहने लगी प्रणाम करके, तो भगवान ने कहा बुआ उल्टी गंगा मत बहाइए। कहने लगी आज तुम बुआ नहीं बोलोगे, मैंने जब जब तुमको भगवान समझा तभी तक तुम बुआ कहती हो। कहने लगी मैं भतीजी को प्रणाम नहीं कर रही, मैं उस परमेश्वर को प्रणाम कर रही हूं जो अंदर बाहर है। मेरे 5 बेटा थे, मैं अनाथ और मेरे शत्रु संसार भर थे, पर मेरे 5 बेटों में एक को आज भी नहीं। कहने लगी कुछ ज्यादा ही
बड़ा चढ़ा के मेरी बुआ प्रशंसा कर रही है, ये तो आपके बच्चे वीर हैं, इसी वजह से वीरता इनको प्राप्ति हुई। कहने लगे नहीं, ये सब लड़ते तो ये हैं पर मारने वाले तो आप ही हैं। कहने लगी मैं तो आपसे यही चाहता हूं, कुंती बुआ मांग रही है भगवान से कि आज हमारा सुख का समय आया तो आप हमें छोड़ के जा रहे हैं, और जब दुख का समय था तो आप हमारे संग थे। अगर आप दुख में ही साथ में हैं तो संसार के जितने भी दुख हैं के सब आप मेरी झोली में डालें। भगवान कहने लगे बुआ जी दिमाग ठिकाने है कि नहीं है? लोग भगवान सत्यनारायण की भी कथा करवाते हैं तो सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, और आप दुख मांग रही हैं। कहने लगी मैंने यही देखा है कि अगर आप दुख में साथ हैं तो मुझे दुख दीजिए। तो भगवान के पास तो दुख नहीं है, पर कुंती बुआ मांग रही है सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं।
दो ही तुम्हारे छोड़ो किसे तुम्हें भी मुझे प्यारे हैं, तुम्हें भी मुझे प्यारे हैं, तो कुंती माने ये बात, पर भगवान के पास जो है नहीं है वो मिलेगा क्या? किसी मिठाई की दुकान पे जाकर के आप कपड़े मांगोगे तो नहीं मिलेगा, पर भगवान तो रसौ वैसा जो आनंद सिंधु सुख राशि, भगवान कने दुख है ही नहीं। कहा बुआ जी अब आप कहते हैं तो फिर रुक जाते हैं। फिर कुछ दिन भगवान रुके, पर अब की बार गोविंद ने कहा तो किसी ने दुराग्रह नहीं करा। भगवान चले गए, संग में अर्जुन भी गए। 7 महीने तक कोई खबर बतन नहीं लगी। बड़े बड़े स्वप्न होने लगे पांडवों को। सूर्य भगवान को अर्घ देते में छिद्र दिखता है। धर्मराज जी चिंतित हो रहे हैं कि ना तो अर्जुन ने कोई पत्र लिखा ना कुछ हुआ, और आज 7 महीने हो गए, इतने में ही अर्जुन मुंह लटकाए हुए आ रहे हैं। धर्मराज जी ने पूछा ये तुम्हारा क्षत्रियों का तेज कहां चला गया? क्या कारण है तुम्हारा मुंह लटका क्यों है? किसी ब्राह्मण का वध करा? किसी गौ माता को नहीं बचा पाए? किसी को भोजन कराने से पहले तो भोजन नहीं कर दिया? बड़ी मुश्किल से बोले भैया ऐसी कोई बात नहीं है। जिस प्रभु के आशीर्वाद से मैं विजयश्री प्राप्त हुआ, अच्छे अच्छे मेरे धनुष बाण के टांगे नहीं चलते थे। भगवान चले गए तो आज मुझे रास्ते में कुछ भीलों ने ही परास्त कर दिया। जैसे ही कुंती मां ने सुना उसी समय अपने प्राण त्याग दिए। ये है मुक्ति। जिस प्रकार से प्रभु राम जी दशरथ जी अपने बेटा राम के बगैर नहीं रह पाए, उसी प्रकार मां कुंती ने देखा कि भगवान अपने साकेत धाम को गए। उसी समय पांडवों ने परीक्षित जी का सकुशल जन्म हो जाता है, और कम समय में ही परीक्षित जी को सत्ता सौंपते हैं। और जब भी सत्ता परिवर्तन होती है तो चर्चा भी होती है। सत्ता सौंप करके पांडव स्वर्गरोहण के लिए चले गए। चर्चा होने लगी कि भैया नए राजा हैं, कैसे सत्ता चलेगी। गलियारों में बाजारों में चर्चा होती है। कोई कहते हैं पांडवों के अंश हैं क्षत्रियों के, इनके दादाजी का तो सब दुनिया ही लोहा मानती है, पर इनके पिताजी भी कम नहीं थे, अभिमन्यु। भैया ये क्षत्रिय का रक्त है। अपने पिताजी पुरुषों की कीर्ति श्रवण करके परीक्षित जी बड़े मन में प्रफुल्लित होते हैं और जवाबदारी भी होती है। सोचते हैं कि जो ध्वजा पताका मेरे पूर्वजों की लहरा रही, कभी इसमें दाग ना लगे। और एक दिवस होता क्या है कि शिकार खेलने के लिए परीक्षित जी गए। शिकार खेलते खेलते दिग्भ्रांति हो गई। दिग्भ्रांति होने के कारण समीप मुनि के आश्रम में पहुंच जाते।
समीप मुनि को सेवा करते हुए देखा तो राजा थे अभिमान के कारण, तो एक मरा हुआ सर्प उनके गले में डाला। साधु पहचानने में दो बड़ी गलती हुई। एक हुई थी हनुमान जी महाराज जी से कि काल मैके को वो समझ लिया था, और एक प्रताप भानु राजा से जो नकली था उसे असली साधु समझा, और एक आज यहां गलती हो गई। ये राजा ने गलती करी क्यों कि राजा के सिर पे जो मुकुट था स्वर्ण का, उसमें कलयुग प्रविष्ट हो गया। कैसे हो गया कि जैसे ही गोविंद लीला करके गए उसी दिन कलयुग आ गया। एक गौ माता, एक बछड़ा जिसके पीछे एक काला धूत पीछे पड़ा था, बछड़े के 3 टांग है ही नहीं है, मात्र एक टांग है। आपस में चर्चा कर रहे थे, मां आप क्यों रो रही हो? इसलिए कि मेरी टांग टूट गई तीनों। कहने लगी मां आप रो मत। ये बात परीक्षित जी ने सुनी कि ये साधारण गाय बछड़ा नहीं है। कौन है? ये है धरा और धरणी। धूर्त से कहा, धूर्त तू कौन है पीछे पड़ा है? उनसे गौ माता से कहा कि अपना परिचय दे। बछड़े से पूछा, कहने लगे महाराज मैं अपने दुखों का किसी को हेतु नहीं मानता। ब्राह्मणों के पास जाओ, शनि राहु केतु बताएंगे। किसी डॉक्टर के पास जाइए तो कोई बीमारी बताएगा। किसी जानिया के पास जाइए तो वो ऊपरी चक्कर बताएगा। पर मैं यही समझता हूं कि ना तो किसी कोई सुख देता और ना किसी को ये दुख देता। परीक्षित जी समझ गए ये धर्म है। क्या है? क्योंकि पापी व्यक्ति को तो सजा मिलेगी आज नहीं तो कल, पर पापी व्यक्ति की चर्चा करने से हम भी पाप के भागीदारी हो जाते। कहा कि धूर्त तू क्यों पड़ा है? कहने लगे महाराज मेरा नाम कलयुग है। कहने लगे तू मेरी राज में प्रविष्ट कैसे हो गया? कहने लगे महाराज आपका राज है का नहीं, जिधर निगाह पसारो आप ही तो हैं। मैं आपकी शरण में हूं, मुझे भी थोड़ी जगह मिल जाती। कहने लगे जगह लेने से पहले तुम में विशेषता क्या है? कितने अवगुण है, कितने सद्गुण है? कहने लगे महाराज अवगुणों की मत पूछो, हम खान हैं, पर एक गुण मुझमें बहुत अच्छा है कि अन्य युग में जो तपस्या करने से फल मिलेगा, यज्ञ करने से, अनुष्ठान करने से, पर कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर डरे उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर डरे उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, इससे बढ़ के और क्या सुविधा मिलेगी? परीक्षित जी रीझ गए, क्या अच्छा गुण है आप में। अरे कुछ भी मत करो, भगवान का नाम लो और भव से पार हो जाएंगे। ना पूजा करने की जरूरत। इसी वजह से कलयुग को रहने के लिए जगह दी। पर कलयुग को जगह कहां दी वो आप समझ लो। 4 कमरे मिलते हैं, वो कमरे हैं कौन कौन से? कहने लगे दूतम पानम, जहां जुआ खेला जाता हुआ कलयुग का निवास निश्चित है। त्रिया सूनम,
स्त्रियों को मारा जाता हो अन्यास, जहां पर लंपट पुरुष रहते हैं, जहां पर जीव हिंसा हो। कलयुग कहने लगा महाराज क्षमा करें, जैसी मेरी सूरत थी वैसी ही आपने मुझे कब्रें दे दी, पर मुझ में एक गुण तो बहुत अच्छा था कि कलयुग केवल नाम धारा, एक अच्छा सा कमरा और मिल जाता तो परीक्षित जी बड़े प्रसन्न थे, दयालु थे उस समय। बिगर सोचे समझे ही परीक्षित जी ने कह दिया कि तुम्हारा निवास स्वर्ण में है। पर कौन से सोने में निवास है, क्योंकि भगवान गीता जी में कहते धातु में मैं सोना हूं, और इधर भागवत में क्या लिखा है कि स्वर्ण में कलयुग का वास है। तो कौन सा सोना सही है, कौन से में कलयुग का वास है? तो जो मेहनत खून पसीने की कमाई से स्वर्ण खरीदा जाता है, महाराज पेट भरना मुश्किल है, सोना खरीदना तो बहुत बड़ी बात है। थोड़ा समझौता करें। कहने लगे जो भी कुछ है पहले भगवान को निवेदित करो, तुम ही निवेदित भोजन करें। ऐसे ही कभी अपने पास कपड़े आए तो पहले परमात्मा को अर्पण करें। कोई भी आभूषण आए तो श्री राधा रानी के चरणों में, भवानी के चरणों में रखो और प्रसाद के रूप में फिर पहनो तो दोष नहीं रहेगा, क्योंकि संसार ही गुण दोष से भरा है। क्योंकि भगवान का संसार बिगर माया के चलता है। सोना कितना भी शुद्ध हो पर उसमें टाका लगेगा ही। बिगर भेद के भगवान का संसार चलता नहीं। तो जैसे ही परीक्षित जी ने स्वर्ण मुकुट वह धारण करके जब दूसरे दिन गए, थके हारे थे और कलयुग का वास होने के कारण, और वो मुकुट भी उनके राज खजाने का था। एक बार देखा कि हमारे पूर्वज हमें छोड़ के कहा गए। कभी कभी अपने मन में बातें होती, प्रश्न उठता है। बहुत से लोग कहते हैं महाराज जी हमारे पिताजी ने कुछ नहीं करा, ये सब दिख रहा है हमने करा। अरे उस पिताजी ने तुम्हें शरीर दिया, जिस मां ने तुम्हें 9 महीने अपने गर्भ में रखा, कितना कष्ट होता है जब उस मां पिता चले जाते हैं और आपने करा उनका नाम लेना, उनका नाम जोड़ना भी आप पसंद नहीं करते। अब आप जिसने जन्म दिया उसके ही नहीं हो पाए, भगवान का होना बहुत बड़ी बात है। बहुत से लोग गया जी जाकर के पिंड नहीं है, पिंड छुड़ाना बोलते हैं उसे। आप अपना नाता हटा रहे हैं। महाराज जी हम तो गया जी फिर आए, वो तो गए। ना कभी याद करना, ना तर्पण करना। उस दिन अपने तिथि पे किसी कन्या के भोजन, ब्राह्मण के, कोई अतिथि के 15 दिन, 1 साल भर में एक पर्व आता है। अगर इतना भी नहीं कर सके तो फिर धिक्कार है। इसी वजह से हर बाप मैतारी संतान की कामना करते हैं कि हम नहीं रहेंगे तो हमारी और तो दैहिक क्रियाएं हमारा बेटा करेगा। इसी वजह से जितनी देवताओं की पूजन जरूरी है, उससे कहीं बढ़ करके अपने पितरों की पूजन जरूरी है। जो अपने पितरों को खुश नहीं रखेगा, आप कहीं के तीर्थ धाम चले जाइए। और उन्हीं पितरों की खुशी के लिए सार्वजनिक जो श्रीमद् भागवत का यज्ञ किया जाता है, जो 4थी वर्ष है, सबके सहयोग के साथ, किसी पर्सनल किसी व्यक्ति का ये यज्ञ नहीं रहता। तो जहां तक भी भगवान की कथा श्रवण करते हैं, अपने पितरों को समर्पित करते हैं, निश्चित ही मोक्ष प्राप्त होता है। ना गंगा, ना गया काशी, पुष्करम चा, ना प्रयाग का। जिसने अपने जीवन में
या अपने कुल में श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करा, उसकी स्वयं की पीढ़ी नहीं 7 पीढ़ी तक तरण कारण होता है। श्रीमद् भागवत मुक्ति की गर्जना करती है। जय जय श्री राम। तो परीक्षित जी ने स्वर्ण मुकुट जड़ा हुआ और ऋषि जी को पहचान नहीं पाया। संत को पहचानना बहुत जरूरी है। ये दोनों बातें हैं। अगर आपने गलत को सही मान लिया तो भी दुखदाई है, और अगर सही को गलत मान लिया तो भी दिक्कत है। मिलते के दुख दारुण देहि, विचरते के प्राण हर देहि। मिलते के दुख दारुण देहि, विचरते के प्राण हर देहि। एक संत वह है जो मिलते ही बेटा ये ले आओ, ये व्यवस्था कर दो, पता लगता है गांव लग जाए। पर एक संत वह है जब अपने जीवन से चला जाए फिर समझ में आता है कि हम सत्य को संत नहीं समझ पाए। और बिगड़ संत के भगवान से आप जुड़ नहीं सकते, क्योंकि बिचौलिया का काम रहता है मिलाना। जैसे विवाह शादी में बिचौलिया लेते हैं, बेटी के घर जाएंगे, बड़ी ऊंची ऊंची बातें करेंगे, तुम्हारी बेटी राज करेगी। और जैसे ही बेटा के घर जाते हैं, अरे बच्ची नहीं है, राजकुमारी है, लक्ष्मी। दोनों की प्रशंसा करते हैं, जोड़ते हैं, जबकि उधर से भी माल बन रहा है और इधर से भी। इसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा के बीच में अगर कोई शक्ति है तो वो है महात्मा। दोनों को परस्पर जोड़ना चाहती है। हनुमान जी लंका में भ्रमण करते हुए विभीषण के पास जाते हैं और विभीषण ने पूर्ण भरोसा हो गया। अब मोहे भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा में नहीं सकता। अब मोहे भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा में नहीं सकता। अब मोहे भरोसे हनुमंता, अब मोहे भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा में बिन हरि कृपा नहीं सकता। बिन हरि कृपा तो संत तब मिलेंगे जब हरि की कृपा होगी तब। और संत मिल गए तो आप समझिए भगवान मिल गए। भगवान को देखा किसने है? एक से बढ़ के एक विद्वान आए और चले गए। हर चीज देखने का विषय नहीं है। हवा दिखती नहीं है फिर भी है, तारों में करंट दिखता नहीं है फिर भी करंट है। परमात्मा साक्षात अगर देखना है तो जो ब्राह्मण देवता है ये चलते फिरते देवता है, भूमि के गौ माता है, पीपल का वृक्ष है, नदियां हैं, अपने माता पिता है जिन्होंने जन्म दिया है। तुमेव माता च पिता तुमेव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। तीसरे नंबर पे आता है आचार्य देवो भव। तो परमात्मा किसी भी रूप में है। हम गुरु जी की प्रार्थना करते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, बड़े भाव से, पर उसे समझा
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम जो आंखों से देखते हैं वो सही नहीं है। जिस प्रकार से ब्राह्मण देवता मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा स्वर्ण शलाका लगा करके खोलते हैं, उसी प्रकार हमारे ज्ञान की चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य, जो हृदय में अज्ञान है वो जड़ से मिटा देते हैं। और बाबा तुलसीदास जी तो और आगे लिखते हैं, बंदहु गुरु पद कंज। गुरु के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, पर गुरु है कौन? कृपा सिंधु नर रूप हरि। भगवान के ही रूप में वो गुरु है। इसी वजह से गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी के चरणों में सर्व कुछ प्राप्त है। जो असंभव भी है वह संभव हो जाता है। तो वही मुकुट धारण करके राजा परीक्षित जी गए और संत को समझ नहीं पाए। सोचा जल मांगा, कोई उत्तर नहीं आया। सोचा कि इसकी समाधि असली है कि नकली है, तो एक मरा हुआ सर्प डाल दिया। पर संत सच्चे थे, वो तो वापस चले गए। कुछ शिष्यों ने देखा कि गुरुजी के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया और बालक को जाकर के बताया। समीप मुनि के बालक ने कोस की नदी में प्रविष्ट करके